ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में अप्रैल, मई और जून महीने के कौन से दर्शन टिकट्स अभी भी बाकी हैं जिसे आप बुक कर सकते हैं। साथ ही हर दिन कौन से ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं जिससे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रैल महीने के कौन से दर्शन टिकट्स अभी भी आपके पास बाकी हैं। अप्रैल महीने के अब कोई भी ऑनलाइन टिकट्स बाकी नहीं है। अब आप अप्रैल महीने के लिए हर दिन के जो ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं उसे ले सकते हैं। 3 जगह में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, एक बार जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये फ्री ऑफलाइन टिकट्स है जिसे SSD टिकट्स भी कहा जाता है और विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और भूदेवी कॉम्प्लेक्स में मिलता है। हर दिन रात 9 बजे से ये टोकन्स मिलते हैं। एक पर्सन को सिर्फ एक ही टिकट मिलता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है और फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से कोई ऑफलाइन में व्यवस्था नहीं है। तो जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है अगले दिन के टिकट्स मिलने के। अगर और भी ज्यादा लेट होते हैं तो अगले दिन को छोड़ के उसके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे के पहले तक के टोकन्स मिलते हैं। लगभग 25,000 के टिकट्स हर दिन के इन 3 काउंटर्स को मिला के मिलते हैं। चाहे आप चल के जा रहे हो या घाट रोड के मार्ग से जा रहे हो, कोई भी टिकट चलता है या बिना टिकट के भी आप जा सकते हैं। बिना टिकट के अगर आप डायरेक्टली लाइन में लगते हैं तो मिनिमम 15 से 16 घंटे लग जाते हैं। तो मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा कि ऑफलाइन टिकट ले ले और उसके बाद दर्शन करें। यूजुअल डेज में 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जाता है। दोनों चल के जाने वाले मार्गों में स्पेशल टिकट्स नहीं है। सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में दिव्य दर्शन टिकट्स मिलते हैं जो हर दिन 5,000 के टिकट्स मिलते हैं। लेकिन तिरुपति से श्रीवारी मेट्टू मार्गम तक जाने तक हो सकता है टिकट्स खत्म हो जाए, क्योंकि ये टिकट सुबह 6 बजे श्रीवारी मेट्टू मार्गम में मिलते हैं और लोग 4 बजे से ही लाइन में लगे रहते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स ले ले और उसके बाद कोई भी यात्रा करे, चाहे चल के जाने वाली यात्रा करे या घाट रोड से जाए, आप SSD टोकन ले ले अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन दर्शन टिकट नहीं है। इसके साथ साथ अलिपिरी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में भी ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। लेकिन ये कौन से ऑफलाइन टिकट्स है? ये पूरी तरह से डिफरेंट ऑफलाइन टिकट्स है। इसे श्री श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट्स कहा जाता है और हर दिन 100 टिकट्स मिलते हैं। ये टिकट्स सुबह 6 बजे मिलते हैं और इसके लिए भी लोग 3 बजे से और 4 बजे अर्ली मॉर्निंग से लाइन में लगे रहते हैं। तो ये टिकट्स मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस टिकट का कॉस्ट पर पर्सन 1000 रुपीज का होता है, जिसमें 2 लोग होमम अटेंड कर सकते हैं। सुबह 9 से 11 बजे तक अलिपिरी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में सप्त गौ प्रदक्षिणाशाला है, वहां पर होमम अटेंड करने के बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन इसे आपको तिरुमला में टिकट लेना पड़ेगा, यानी जो प्रिंट आउट आपने होमम में अटेंड करते समय दिखाया है वहां पर सील लगवाना पड़ता है और उस प्रिंट आउट को लेकर तिरुमला जाकर ATC सर्किल के पास में काउंटर्स में 600 रुपए डिपॉजिट करना होता है। यानी 2 लोग का 300 मिलाकर 600 कैश देना पड़ता है, तब आपको 2 टिकट मिलता है। उस 2 टिकट से 300 रुपीज के लाइन में जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है। 300 रुपीज का जो ऑफलाइन टिकट होता है, इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और बहुत अर्ली मॉर्निंग से ही अलिपिरी मेट्टू मार्गम के पास में यानी स्टार्टिंग पॉइंट में आपको लाइन में लगना पड़ता है और सिर्फ 100 टिकट्स लगभग हर दिन के मिलते हैं। दूसरा ऑफलाइन ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा। अगर आप तिरुमला में हैं, आपने ऑफलाइन टिकट लिया है, नॉर्मल SSD टोकन, फिर भी आप एक लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हर दिन तिरुमला में CRO ऑफिस के पास में आर्जित सेवा काउंटर्स है। वहां पर अपने मोबाइल से आप एक पर्सन के लिए या मैक्सिमम 2 लोगों के लिए लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लकी ड्रॉ सबसे नजदीकी दर्शन के लिए होता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको सबसे नजदीकी दर्शन उस दिन का नहीं, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग का मिलता है। तो इस तरह से भी आप सेवा के साथ साथ बहुत ही नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक करें। इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा ऑफलाइन के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स भी ऑफलाइन में मिलते हैं। पहला, तिरुपति एयरपोर्ट में आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, तब आपको
10,500 पर पर्सन का एक टिकट मिलता है। हर दिन लगभग 100 टिकट एयरपोर्ट में मिलते हैं और 900 टिकट तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के पास में काउंटर्स बने हुए हैं, आपको वहां पर भी मिलते हैं। तिरुमला में जो टिकट्स मिलते हैं कम से कम 900 तक हर दिन टिकट्स मिलते हैं। पर पर्सन 10,500 का टिकट होता है। जिस दिन भी आप जाते हैं उस दिन का आपको टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का दर्शन टिकट मिलता है। यहाँ पर एडवांटेज ये है कि ये वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है, बहुत नजदीक से दर्शन होता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। तो श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स भी ऑफलाइन में अवेलेबल होते हैं हर दिन। लेकिन कोई भी ऑफलाइन टिकट लेने के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, यानी जितनी जल्दी आप जाते हैं उतनी संभावना होती है टिकट्स मिलने की। लेट होते ही सारे टिकट्स खत्म हो जाते हैं क्योंकि हर दिन का एक कोटा होता है। इसके साथ साथ प्रिविलेज्ड दर्शंस भी अवेलेबल हैं तिरुमला में। सबसे पहला इन्फेंट दर्शन, जहां पर 1 साल से कम उम्र के बच्चा, बच्चे के माता पिता डायरेक्टली सुपथम एंट्री जो कि मंदिर के पास में ही है वहां से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट की आवश्यकता नहीं है। 1 साल के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज समरी आपको लेके जाना होता है, उसके साथ साथ अपने आधार कार्ड को लेके जाना होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट सुपथम एंट्री से आप एंटर कर सकते हैं इन्फेंट दर्शन में। इसके साथ साथ आर्मी वालों के लिए भी, जो लोग आर्मी में हैं और अभी सर्विस में हैं, वे तिरुमला जाकर अपनी इमीडिएट फैमिली यानी हस्बैंड, वाइफ और बच्चों का सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर दिखाकर पर पर्सन 300 रुपीज के टिकट को ले सकते हैं और एटीसी सर्कल से जा सकते हैं। एटीसी सर्कल के पास ही अलग से काउंटर्स हैं। इसी के साथ साथ एनआरआईज और फॉरेनर्स भी डायरेक्टली तिरुमला आकर एटीसी सर्कल के पास में काउंटर्स जो बने हुए हैं वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर डायरेक्टली 300 रुपीज के टिकट्स को ले सकते हैं। सिर्फ उनके और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए टिकट्स ले सकते हैं। ग्रैंड फादर्स या ग्रैंड मदर्स जो इंडिया में हैं उनके लिए टिकट नहीं ले सकते हैं। एनआरआईज कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन भी आप इंडिया आते हैं 30 डेज के अंदर अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ पर दिखाते हैं तिरुमला में तो आपको टिकट मिल जाता है। इसके साथ साथ फॉरेनर्स भी डायरेक्टली एटीसी सर्कल के पास में आकर सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर टिकट ले सकते हैं। याद रहे, कैश इंडियन करेंसी में अगर आप लेके जाते हैं तो बेटर रहता है क्योंकि यहाँ पर यूजुअली कैश एक्सेप्ट किया जाता है। वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत रिकमेंडेशन लेटर्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मिनिस्टर्स के ही लेटर्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। बाकी कोई स्टेट के लेटर्स एक्सेप्ट अभी फिलहाल नहीं किए जा रहे हैं। यूजुअली एक लेटर में मैक्सिमम 6 लोग जा सकते हैं दर्शन के लिए। पहले वाले दिन ही, यानी जिस दिन भी आपका दर्शन चाहिए उससे पहले वाले दिन जेईओ कैंप ऑफिस में लेटर को सबमिट करना पड़ता है। प्रॉपर लेटर हेड होना चाहिए। स्क्रूटनी होती है लेटर की, कितने लोग का आपको दर्शन टिकट चाहिए उतने लोगों का नाम आपको वहां पर लिखना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। आप चाहे तो एकोमोडेशन भी ले सकते हैं एक लेटर के थ्रू। अगर आपका लेटर एक्सेप्ट हो गया तो पर पर्सन 500 रुपीज का चार्ज होता है, यानी 6 लोग हैं तो 6 इंटू 500 रुपीज। तो इस तरह वीआईपी ब्रेक दर्शन रिकमेंडेशन लेटर्स का भी ऑफलाइन में ऑप्शन होता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मिनिस्टर्स का ही लेटर एक्सेप्ट हो रहा है। इसके साथ साथ प्रोटोकॉल के जो परिधि में आते हैं लोग, उनका लेटर्स एक्सेप्ट होता है। साथ ही अगर आप टीटीडी के एम्प्लॉयज का भी लेटर लेते हैं तब भी आपको सेलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस है वीआईपी रिकमेंडेशन लेटर्स की। तो ये थे सारे ऑफलाइन टिकट्स के ऑप्शंस जो तिरुमला में उपलब्ध रहते हैं ऑलमोस्ट हर दिन। लेकिन प्रिविलेज्ड दर्शन को स्पेशल ओकेशंस यानी ब्रह्मोत्सवम, रथ सप्तमी, इस तरह के कुछ ओकेशंस होते हैं जहाँ पर कैंसिल कर दिया जाता है प्रिविलेज्ड दर्शन को। तो उस समय आपको डेट्स प्रॉपर्ली चेक करना होता है और संस्थान के कॉल सेंटर में जिस समय भी आप आ रहे हैं उस समय पहले ही कॉल सेंटर में कॉल करके कंफर्म कर ले कि कोई फेस्टिवल है या नहीं है और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। तो अप्रैल महीने में सारे ऑफलाइन ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो किसी भी एक ऑप्शन को आप ले सकते हैं। बात की जाए मई की, तो मई में ऑनलाइन ऑप्शन एक बचा हुआ है और वो है श्रीनिवास दिव्यानुग्रह होमम। तो यहाँ पर आपको अप्रैल 25 सुबह 10 बजे श्री श्रीनिवास दिव्यानुग्रह होमम टिकट्स ओपन होंगे, जहाँ पर 1600 का ऑनलाइन का टिकट होता है, जिसमें 2 लोग होमम अटेंड करने के बाद यानी यज्ञ अटेंड करने के बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। होमम अटेंड करना कंपलसरी है। तो इस प्रकार आप मई के दर्शन टिकट्स ले सकते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम एक ही टिकट बुक हो सकता है जिसमें 2 लोग जा सकते हैं।
1600 का कॉस्ट होता है। इसके साथ साथ ऑफलाइन में सारे ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी बताए हैं, सारे ऑप्शंस मे के लिए भी ओपन रहेंगे, तो आपको जो भी सूटेबल है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जून महीने के लिए भी श्री श्रीनिवास दिव्यानुग्रह होमम टिकट्स बाकी हैं, जिसे मई 25 सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं उस टिकट को, एक मोबाइल से एक टिकट 1600 का, जिसमें 2 लोग जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन टिकट, जो कि लास्ट ऑप्शन रहता है। इसके साथ साथ ऑफलाइन में सारे जो मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दी है SSD और दिव्य दर्शन टिकट्स की, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिप, श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स और प्रिविलेज दर्शन की, वो सारे ऑप्शंस जून में भी खुले रहेंगे। याद रहे, ऑनलाइन का और ऑफलाइन का कोई भी संबंध नहीं रहता है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट ले भी लिया है तो भी आप ऑफलाइन से दूसरे दिन दर्शन कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक डिप सेवा में भी हर दिन ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लकी हुए तो बहुत नजदीक से आप सेवा भी देख सकते हैं। 2 सिमिलर टिकट्स के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सीनियर सिटीजन टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। तो ये ऑनलाइन टिकट्स के ऑप्शंस बता रहे हैं। एक ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट, आप आज ऑनलाइन टिकट लिए हैं तो कल ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ही महीने में आप तरह तरह के दर्शन कर सकते हैं अलग अलग टिकट लेकर। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।